कैंसर या फिर इस जैसी किसी भी जानलेवा बीमारी में फंसने वाले महंगी दवाओं के इलाज पर अपनी जिंदगी को बचाने का सपना पालने से पहले इस खबर को जरूर देख लें, क्योंकि महंगी दवाओं में आजकल मिलावट का जोर है और कालाबाजारी और मिलावटखोर महंगी दवाओं और ख़ास तौर से जीवन रक्षक दवाओं पर निशाना साध रहे हैं मोटी कमाई के लिए। ये एक बेहद चौंकाने वाली खबर है जिसको आपको देखना बेहद ज़रूरी है। जी हाँ, गाजियाबाद पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो कि कैंसर और जानलेवा बीमारियों का इलाज करने वाली दवाओं में मिलावट और उनसे मुनाफाखोरी के नाम पर मोटी कमाई कर रहा था। ये स्वाट टीम, क्राइम ब्रांच और औषधि विभाग गाजियाबाद की संयुक्त टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से लगभग 19 लाख की दवाएं बरामद की गई हैं। इन दवाओं का प्रयोग जो है कैंसर के ट्रीटमेंट में मुख्य रूप से किया जाता था। और ये खतरनाक गैंग न सिर्फ कालाबाजारी और मोटे मुनाफे का खेल कर रहा था, बल्कि लोगों की जिंदगी से भी खिलवाड़ कर रहा था। इन बरामद दवाओं में लगभग 5.5 से 6 लाख की दवाएं ऐसी हैं जो एक्सपायरी है, यानी इनके जो उपयोग की तिथि थी वो निकल चुकी है। इनके जब पूछताछ की गई तो उसमें एक निकल के आया कि कुछ दवाएं जो काफ़ी कॉस्टली होती हैं, जिनकी मार्केट में वैल्यू 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में होती है, इसको सीजीएच सिस्टम में हॉस्पिटल को सीधे सप्लाई की जाती है। वहां से इन दवाओं को लेकर उसके ऊपर का लेवल हटाकर उसको मार्केट वैल्यू पे इनके द्वारा विभिन्न हॉस्पिटल और नर्सिंग होम में सप्लाई किया जा रहा था। कैंसर या फिर किसी भी जानलेवा बीमारी में फंसने वाले इंसान के लिए एक ही उम्मीद होती है, वो डॉक्टर या फिर महंगी दवाएं। लेकिन इस गैंग में न सिर्फ ये गैंग के लोग ही शामिल थे, बल्कि शायद कुछ डॉक्टर्स या फिर मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोग भी शामिल थे। जांच में ये तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। इनके पास से जो भी दवाएं मिली हैं, इनके ना कोई डॉक्यूमेंट थे, ना कोई इनके पास प्रॉपर पेपर थे, और इनके द्वारा पूर्व में भी इस तरह के कृत्य किए गए हैं, जिसके चलते इनके विरुद्ध न्यायालय में वाद भी पेंडिंग चल रहे हैं। कुल मिला के लगभग 19 लाख के आसपास की दवाएं रिकवर की गई हैं। इसके अलावा इनके पास से 8,85,000 रुपए कैश भी बरामद हुआ है, जिसके बारे में इन्होंने बताया कि इस पैसे से ये इन्हीं दवाओं को प्रोक्योर करने के लिए जा रहे हैं। दिल्ली से लेकर पंजाब और पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक इनका नेटवर्क था, यानी देश भर के वो मजबूर लोग और परिजन इनके निशाने पर थे, जो कि अपनी जिंदगी को बचाने के लिए महंगी दवाओं और डॉक्टर्स से उम्मीद करते थे। पंजाब और दिल्ली से इन दवाओं को प्रोक्योर करते थे। हमें इसमें कुछ फर्मों के नाम और कुछ व्यक्तियों के नाम भी पता चले हैं, जिन पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसके अलावा इनकी सप्लाई विशेषकर महाराष्ट्र में की। पुलिस की जांच में कई सफेद पोश और रसूखदार लोगों का नाम भी सामने आया है। एक जो विश्वास त्यागी है, इसके पास एक मेडिसिन हब के नाम से लाइसेंस भी है, जिस पर कार्रवाई भी चल रही है। इसको ये यहीं पे स्टोर करता था, उसके बाद इनको सप्लाई की जाती है। अब जरा दिल थाम कर सुनिए घिनौना सच। जी हाँ, इस गैंग के काले कारनामों की वजह से न सिर्फ कुछ लोगों की जान गई, बल्कि इसके काले कारनामे पर पर्दा डाला जाता रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों ने जब ये सवाल पूछा तो आप सवाल भी सुनिए और जवाब भी सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर कार्रवाई कैसे होती है और कैसे इनको शेल्टर मिलता रहा, यानी ऊपर से नीचे तक कौन कौन लोग इनको सपोर्ट करते रहे, कौन कौन इनको शेल्टर देते रहे, ये सवाल आपके मन में रहेगा। 2023 में इनकी नकली दवाओं के कारण ही एक व्यक्ति की डेथ भी हो गई थी, जिसके बाद इनके विरुद्ध वाद ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में सीजीएम कोर्ट गाजियाबाद में योजित किया गया। लाइसेंस इसका निरस्त हो गया था, नहीं, क्या वो अभी एक्टिव है इसका लाइसेंस? लाइसेंस निरस्त करने के लिए रिपोर्ट भेजी गई थी, लेकिन अभी वो लाइसेंस निरस्त नहीं है। कोई आदमी गड़बड़ी करते हुए पकड़ा जा रहा है 2 साल पहले, उसके बाद वो बाजार में माल आसानी से खपा रहा है, फर्जी माल भी खपा रहा है, सही माल भी खपा रहा है, कहीं से खरीद रहा है, फर्जी बिलों से खरीद रहा है, फर्जी बिलों पर बेच रहा है। ड्रग डिपार्टमेंट क्या कर रहा है इस पूरे मामले में? नहीं, पिछली जो कार्रवाई हुई थी वो ड्रग डिपार्टमेंट ने की थी। ड्रग डिपार्टमेंट की तरफ से इसके लाइसेंस कैंसिलेशन की फाइल मूव की गई है और ड्रग डिपार्टमेंट की तरफ से ही इसमें मुकदमा न्यायालय में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में पंजीकृत कराया गया। ड्यूरिंग ट्रायल या ड्यूरिंग कोर्ट का जजमेंट आने के बीच में क्या आदमी फर्जी वाला जारी रख सकता है? तभी तो इसकी पूरी गिरफ्तारी की गई। नहीं, 2 साल हो गए इस काम में दोबारा। तो ये मैनुअल इनपुट या सूचना मिलने में टाइम लग जाता है। जिंदगी बचाने वाली दवाओं में मोटे मुनाफे की आड़ में जिंदगी से खिलवाड़ होता रहा। 2 साल पहले मौतें भी हुई और कार्रवाई के नाम पर लीपापोती और जांच के नाम पर टाइम टेकिंग, यानी ये वो खेल है जो कि आपको समझना बेहद ज़रूरी है। पुलिस की कार्यशैली बेहद तेज़ तर्रार है, लेकिन कितनी
इसको आप खुद देख सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी आवाज़ और मजबूती से उठाई जा सके।